एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस टेंस के विषय में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि टेंस के विषय में मैंने पहले भी कई वीडियोज बनाए हैं, जिसमें टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सभी के वीडियोज मैंने पहले बनाए हैं। इन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन वीडियोज को भी जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के विषय में हम जानेंगे। तो इस टेंस के विषय में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंस क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में दो कार्यों का करना अथवा होना पाया जाता है। एक कार्य पहले हो जाता है तथा दूसरा कार्य बाद में होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में दो कार्य होते हैं। एक कार्य जो कि पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य जो कि बाद में समाप्त होता है। दो कार्य का होना अथवा करना इस टेंस में पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और अगर हम इन वाक्यों की पहचान की बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस की जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर हो चाहे कर्ता प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया जो है इस टेंस पहले समाप्त होने वाले कार्य के वाक्यों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्यों के वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों को हम उदाहरणों के माध्यम से और आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वाक्यों को, साधारण सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंस का उदाहरण लिया है। मेरे आने से पहले राम बाजार जा चुका था। दूसरा वाक्य है वर्षा होने से पहले वे बाजार जा चुके थे। अगर हम इस उदाहरण पे ध्यान दें तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य है मेरे आने से पहले और दूसरा कार्य है राम बाजार जा चुका था। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि राम बाजार जा चुका था, ये कार्य पहले समाप्त हो जा रहा है और मेरे आने से पहले ये कार्य बाद में हो रहा है। तो इसलिए हम जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लिखेंगे और जो कार्य हमारा बाद में हो रहा है मेरे आने से पहले, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरह से दूसरे वाक्य में अगर हम देखें तो वर्षा होने से पहले वे बाजार जा चुके थे। तो वे बाजार जा चुके थे, ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है और वर्षा होने से पहले, वर्षा
के समाप्त होने का कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए वे बाजार जा चुके थे ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और वर्षा होने से पहले ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, राम हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई केम। क्योंकि यहाँ राम के बाजार जाने का कार्य पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने जो है इसको पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत इसका ट्रांसलेशन किया है। और मेरे आने से पहले ये जो हमारा उपवाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। तो इसी तरह से दूसरा वाक्य है, दे हैड गॉन टू मार्केट बिफोर इट रेन्ड। वर्षा होने से पहले वे बाजार जा चुके थे। बाजार जाने का कार्य पहले समाप्त हो रहा, इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। और वर्षा होने का कार्य बाद में हो रहा है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि निगेटिव के वाक्यों का हम किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, नकारात्मक जो होते हैं, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द आता है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, मेरे आने से पहले राम बाजार नहीं जा चुका था। और दूसरा उदाहरण हमारा, वर्षा होने से पहले वे बाजार नहीं जा चुके थे। इन दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा। इनका जब हम अनुवाद करेंगे तो हम निम्न प्रकार इनका ट्रांसलेशन करेंगे। पहला हो जाएगा, राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर आई केम। और दूसरा हो जाएगा, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर इट रेन्ड। तो इस तरह से नकारात्मक वाक्यों में हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं और फिर हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम किस प्रकार करते हैं। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक वह होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। दूसरा वह होता है जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, आदि। तो इन दोनों तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन हम अलग अलग नियम से करेंगे। तो अगर क्या वाक्य के प्रारंभ में है तो उसके लिए हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लिखेंगे। और यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया है तो सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। वाक्य के अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, क्या मेरे आने से पहले राम बाजार जा चुका था। दूसरा वाक्य हमारा है, वर्षा होने से पहले वे बाजार क्यों जा चुके थे। अब इन वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाक्य में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है और दूसरे वाक्य में हमारा जो है प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है। तो जब हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले वाक्य में हम क्या के लिए हैड का प्रयोग करेंगे। जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसकी हम सहायक क्रिया यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये, हैड राम गॉन टू मार्केट बिफोर आई केम। और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, वाई हैड दे गॉन टू मार्केट बिफोर इट रेन्ड। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं तथा उसके नियम क्या हैं और हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में। और इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी वीडियो को देखें और वीडियो से लाभ उठाएं तथा टेंस के बारे में आसानी से समझ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।